आज हम आपको बच्चों लिक्विड स्टेट में जो पहला टॉपिक पढ़ाएंगे वो है विस्कोसिटी। लेकिन उससे पहले लिक्विड स्टेट की इंट्रोडक्शन आपको देंगे बोर्ड के ऊपर। तो बच्चों आज पहला लेक्चर लिक्विड स्टेट का। बच्चों आप लोगों ने एक टॉपिक पीछे की क्लास में नहीं पढ़ा। जी बेटा आवाज सबको ठीक आ रही है? जल्दी से बता दें जी, आवाज ठीक आ रही है? आवाज क्लियर है? हेलो, अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर है आवाज? आवाज बिल्कुल क्लियर है तो बता दो बेटा। हेलो हेलो बेटा, देख के जल्दी चाहिए तो मैं देखता हूँ बेटा, देख रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ आवाज को। आप देखें, अब क्लियर है? ओके ठीक है जनाब। तो अब आप बोर्ड पे देखें। मुझे पिछली क्लास में हेलो हेलो आवाज क्लियर है? ठीक है, तो आप सुनिए गौर से। सॉरी वो आवाज का मैं वो ठीक कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आपको क्लियर आ रही है? हेलो हेलो ओके बेटा, चाहिए बच्चों आप लोगों को पिछली क्लास में हमने गैस स्टेट पढ़ाई थी। आपको हमने ये बताया था कि एक ऐसी गैस होती है जिसको हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई कशिश नहीं होती। बच्चों कशिश को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईएमएफ। ये बच्चों हम लोगों ने केएमटी में पढ़ी थी बात कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन बच्चों हकीकतन ऐसा नहीं है। दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स जरूर है, लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम होती है। लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं या प्रेशर को हाई करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी गैस को ठंडा करें, चाहे वो गैस आइडियली क्यों ना हो। क्या होगा देखिए, अगर मैं किसी गैस को ठंडा करूं यानी उसका टेम्परेचर लो करूं या फिर गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करूं, दोनों सूरतों में गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगी और वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों गैस ठंडा होने पर या कंप्रेस करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉडरेट
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं लिक्विड को ठंडा करूं या कंप्रेस करूं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्ट्रांग हो जाएंगी, बल्कि स्ट्रांगेस्ट हो जाएंगी। तो बच्चों, मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं, असल में उन तीनों स्टेट्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फर्क होता है। बच्चों, जो गैस होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट होती है, जबकि इसके बरखिलाफ सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो मैटर की तीनों स्टेट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की 3 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, तमाम तर प्रॉपर्टीज का इन्हिसार लिक्विड और सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों, अब मैं आपको लिक्विड की डेफिनेशन बताता हूं और फिर मैं आगे चलूंगा। बच्चों, लिक्विड मैटर की इंटरमीडिएट स्टेज है। जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉडरेट अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। गैसेस, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज गैस की तरह और कुछ सॉलिड की तरह होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती और जिस कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं वो वही शेप इख्तियार कर लेता है। ये प्रॉपर्टी बच्चों गैसेस की तरह है। और एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों लिक्विड की, वो होती है डेफिनेट वॉल्यूम, और ये प्रॉपर्टी बच्चों सॉलिड की तरह है। So liquid is the intermediate state of matter having moderate intermolecular forces with no definite shape but definite volume. This is the definition of liquid. और अब बच्चों आपको लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताते हैं। बच्चों, लिक्विड की कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो सिर्फ लिक्विड में ही शो होती हैं। इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बच्चों, लिक्विड की पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। अच्छा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। और बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो सिर्फ लिक्विड की होती है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और बच्चों, पांचवी प्रॉपर्टी जो लिक्विड की होती है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये है जनाब लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसमें से बच्चों हमारे कोर्स में 1, 2, 3, 4 मौजूद है और मैं आपको रिड्यूस सिलेबस से देख के बताता हूँ कि रिड्यूस सिलेबस में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हैगी। इसमें बच्चों रिड्यूस सिलेबस में ये है और ये है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है और फ्लूइडिटी हमारे कोर्स में वैसे ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी क्योंकि विस्कोसिटी समझाने के लिए फ्लूइडिटी आपको समझानी पड़ेगी।
तो बच्चों अब मैं शुरू कर रहा हूं विस्कोसिटी। तो आप लोग बोर्ड पर देखते रहिए, कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। बच्चों लिक्विड की पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। यदि विस्कोसिटी समझने से पहले आपको बच्चों फ्लूइडिटी समझना पड़ेगा। तो फ्लूइडिटी का सिंबल सुन लीजिए। फ्लूइडिटी का सिंबल होता है फाई, DHI फाई। फ्लूइडिटी उर्दू में इसको कहते हैं बहाव पजीरी, और इसकी डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी of a fluid to flow is called fluidity. प्यारे बच्चों, फ्लूइडिटी सिर्फ लिक्विड की ही प्रॉपर्टी नहीं है, फ्लूइडिटी गैस की भी प्रॉपर्टी है। प्यारे बच्चों, जो भी चीज फ्लो करने की सलाहियत रखती है वो फ्लूइड कहलाती है। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड समझे जाते हैं। तो बच्चों, बहने की सलाहियत को फ्लूइडिटी कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम किसी लिक्विड को जमीन पर डालें तो प्यारे बच्चों वो मूव करता है आगे की तरफ, इस मूवमेंट को फ्लूइडिटी कहते हैं। कुछ लिक्विड बच्चों तेजी से फ्लो करते हैं, कुछ लिक्विड स्लोली फ्लो करते हैं। तो बच्चों ये जो पोरिंग एबिलिटी है लिक्विड की, यानी अगर हम लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो ये कहलाती है पोरिंग। ये पोरिंग की जो सलाहियत होती है बच्चों, इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है बहने की सलाहियत। और इसकी उलट क्या है? बहने में रुकावट। बहने में रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। तो बच्चों, विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइडिटी का उलट। और उलट को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी का सिंबल होता है ईटा। विस्कोसिटी का बच्चों डेफिनेशन क्या बनी कि विस्कोसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी। इसका मतलब है फ्लूइडिटी जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी कम होगी, और फ्लूइडिटी जितनी कम होगी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। दोनों में इनवर्स रिलेशन है। आ रही है बात समझ में? तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी वो आपको बताते हैं। पहले आप ये कॉपी कर लें। और ये मैं बताता हूं बच्चों। अब आपको मैं विस्कोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। The resistance in the flow of a liquid is called viscosity, यानी बहने में रुकावट। बच्चों, ये रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों, ये जो रुकावट है ये अंदरूनी रुकावट है। एक रुकावट एक्सटर्नल है। जब हम किसी लिक्विड को किसी सरफेस पे रखते हैं तो लिक्विड और सरफेस में एक रेजिस्टेंस होती है फ्लो में, उसको फ्रिक्शन कहते हैं।
वो इंटरनल फ्रिक्शन होती है। विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, बल्कि ये विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन है, जबकि वो जो फ्रिक्शन थी वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन थी। तो बच्चों डेफिनेशन इसकी मैंने क्या बनाई है, द इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस in the liquid's flow is called viscosity. और से सुन लीजिए बेटा, जब हम किसी लिक्विड को और एग्जाम्पल किसी सरफेस के ऊपर डालते थे, इसके ऊपर अगर मैं लिक्विड डालूंगा तो इस लिक्विड और इस सरफेस में ही एक रुकावट होगी जो फ्लो को ब्लॉक करेगी। उस रुकावट को क्या कहते हैं, उस रुकावट को कहते हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन है, ये एक्सटर्नल है। विस्कोसिटी में जो रुकावट आ रही है लिक्विड के फ्लो के अंदर, वो इंटरनल है, यानी लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो में रुकावट डाल रहे हैं। तो वो जो अंदरूनी रुकावट है, जो अंदरूनी फ्रिक्शन है, वो कहलाती है विस्कोसिटी। किस तरीके से विस्कोसिटी पैदा होती है लिक्विड में, वो आपको दिखाते हैं। रीजन ऑफ विस्कोसिटी, रीजन ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए एक डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे और डायग्राम से ये समझाएंगे आपको। तो बच्चों एक कंटेनर लेंगे, और उस कंटेनर में लिक्विड लेंगे। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। लिक्विड के इस लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेयर्स की शक्ल में होते हैं। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बच्चों लेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, लेकिन थोड़ा उनके दरमियान गैप होता है। गौर से देखिएगा बच्चों, एक ही दफा इनको समझिएगा, क्योंकि यही वाली डायग्राम सरफेस टेंशन में भी आनी है और यही डायग्राम वेपर प्रेशर में भी आनी है। बच्चों ये मॉलिक्यूल्स की लेयर जो कि सरफेस पर होती है, इसको कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। सबसे टॉप के ऊपर लेयर होती है लिक्विड की, वो कहलाती है सरफेस मॉलिक्यूल। और नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं नीचे, इनको कहते हैं इनर मॉलिक्यूल्स। इनर मॉलिक्यूल्स या इनको कहते हैं कोर मॉलिक्यूल्स। बच्चों जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर है और जो मॉलिक्यूल लिक्विड की बॉटम में, उनका रवैया दोनों मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट होता है। मैं आपको इनर मॉलिक्यूल्स का रवैया दिखा रहा हूं। ये मैं काले रंग से इसको मॉलिक्यूल को पेंट कर रहा हूं, आपको नजर आ रहा है। इसको और काला कर देता हूं पूरा। बच्चों ये लिक्विड का मॉलिक्यूल आगे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को आगे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल पीछे की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं आपको यहां मिलेगा। ये मॉलिक्यूल म्यूचुअली तमाम डायरेक्शंस में ऊपर नीचे आगे पीछे अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? भाई लिक्विड फ्रिक्शन तैबा तब होती है जब आप सरफेस पर रखते हैं, फ्रिक्शन होती है। लेकिन विस्कोसिटी तो हर वक्त होती है लिक्विड में, चाहे सरफेस पे रखें चाहे बर्तन में रखें, कुछ भी करें। ये आप देखिए इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो काले रंग का मॉलिक्यूल्स है,
तो चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई नेट अट्रैक्टिव फोर्स, कोई नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही। लेकिन बच्चों इसको फ्लो के अंदर एक रुकावट तो महसूस हो रही है, क्योंकि ये हर तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये फ्रीली फ्लो नहीं कर रहा है। इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आगे पीछे ऊपर नीचे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहे, इसके फ्लो में एक रुकावट आ रही है। इस रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। आई बात समझ लो, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आपको और बातें बताते हैं। चले बच्चों, अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि विस्कोसिटी के लिहाज से लिक्विड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। बच्चों विस्कोसिटी के लिहाज से लिक्विड्स दो तरह का होता है। पहली टाइप को कहते हैं more viscous liquids, which is also called thick liquids. ये वो लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, यानी फ्लूडिटी कम होती है। ये लिक्विड मुश्किल से फ्लो करता है, स्लोली फ्लो करता है, ये गाढ़ा लिक्विड होता है। इस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है। इन लिक्विड्स की एग्जाम्पल है हनी, ग्लिसरीन, मोबिल ऑयल, हनी, ग्लिसरीन, मोबिल ऑयल, और बच्चों में वाटर को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं। वाटर को भी मैं इसी कैटेगरी में रखता हूं। कुछ लोग वाटर को इस कैटेगरी में रखते हैं, दूसरी वाली में। वाटर को भी बहने में बच्चों मुश्किल होती है एज कंपेयर टू अदर। तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं लेस विस्कस लिक्विड्स। ये वो लिक्विड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थिन लिक्विड्स या पतले लिक्विड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थिक लिक्विड से उलट होती है। इनकी विस्कोसिटी कम होती है, फ्लूइडिटी हाई होती है। ये तेजी से फ्लो करते हैं, फ्लो रेडियली, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। इस कैटेगरी में बच्चों जो लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स, लाइक बेंजीन, इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और बच्चों वाटर को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक लिक्विड्स के मुकाबले में वाटर थिक होता है। तो इसको कॉपी करें बच्चों।
ये खूबसूरत चार्ट लिक्विड्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। That is a thick liquid. That is a thick liquid. बेटा ये मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन होती है ये नेचुरल होती है बेटा। आईएमएफ वाला पॉइंट बेटा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं प्राइमरी बॉन्ड के अलावा। तो अब बच्चों आपको मेजरिंग डिवाइस का नाम बताता हूं, साइड हेडिंग आप लगा लें। मेजरिंग डिवाइस, विस्कोसिटी किससे नापते हैं? मेजरिंग डिवाइस। बच्चों मेजरिंग डिवाइस का नाम है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये बच्चों वो आला है जिससे विस्कोसिटी मेजर की जाती है। मिरर वाटर थिक लिक्विड कंपैरेटिवली है बेटा। एक्चुअली वो थिक नहीं है, एक्चुअली वो थिन है, लेकिन कंपैरेटिवली वो थिक है ऑर्गेनिक लिक्विड से। तो हम कह सकते हैं कि वाटर इज थिक एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक लिक्विड्स। और बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं विस्कोसिटी का यूनिट। तो ये भी बोर्ड पे चार्ट की सूरत में बताएंगे, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बोर्ड पर देखिएगा तवज्जो के साथ। बच्चों विस्कोसिटी के दो यूनिट हैं, एसआई और सीजीएस। दो यूनिट है एसआई और सीजीएस। तो पहला यूनिट का नाम है जी एसआई यूनिट, और ये होता है जनाब न्यूटन मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई मीटर इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। और बच्चों अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो इसकी डायमेंशन आएंगी केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसकी बच्चों डायमेंशन आ जाएगी। अब दूसरा यूनिट आपको यहां लिख के दिखा दो, इसको कहते हैं सीजीएस यूनिट। बच्चों सीजीएस यूनिट देखिए कैसे होगा, गौर से देखिए। यहां पे न्यूटन है, न्यूटन का मतलब है फोर्स, ये ऐसा यूनिट है फोर्स का, तो यहां पे सीजीएस यूनिट रख देंगे। सीजीएस यूनिट फोर्स का होता है टाइम। सेकंड की जगह बच्चों सेकंड ही आएगा, क्योंकि सीजीएस में टाइम का यूनिट सेकंड ही है। मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो बच्चों डायमेंशन बनेगी ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बच्चों सीजीएस यूनिट को क्वाइस कहते हैं, क्वाइस स्मॉल पी। क्वाइस साइंसदान का नाम है, क्वाइस साइंसदान का नाम है। बच्चों हमारी बुक में क्वाइस की डेफिनेशन लिखी है, 1 क्वाइस इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। यहां पर देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर तो है, साथ में सेकंड इनवर्स हुई है, तो हमारी बुक सेकंड इनवर्स आ गई। 1 क्वाइस इसके बराबर है बच्चों, या इसके बराबर है, लेकिन हमारी बुक में ये लिखा हुआ है, हमें यही याद करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों कुछ और यूनिट्स भी होते हैं
जिनको कहते हैं जो ट्वाइस से छोटे होते हैं। ट्वाइस से छोटे यूनिट को कहते हैं सेंटीपॉइस, और सेंटीपॉइस से भी छोटा यूनिट होता है मिलीपॉइस। ये इनके बच्चों विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं। जो ऐसा यूनिट और सीरियस यूनिट में क्या रिलेशन है वो मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन पहले आप ये कॉपी कर लें जल्दी से। स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको विस्कोसिटी के दोनों यूनिट्स के दरमियान रिलेशन दिखाता हूं। आप हेडिंग लगा लें रिलेशंस, हेडिंग लगा लीजिए रिलेशंस। रिलेशन देखिए, n की पावर -1 ऐसा यूनिट न्यूटन into second meter inverse square is equal to 1 poise, and 1 poise equals to 10 की पावर 2 centipoise. This is the mathematical relation between SI unit and poise and centipoise. तो बच्चों यहां से 1 सेंटीपॉइस निकालेंगे हम, 1 सेंटीपॉइस की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों से 1 सेंटीपॉइस की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू, ये वैल्यू नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो पावर 10 की पावर -2 हो जाएगी। तो 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 10 की पावर -2 पॉइस। इज इट क्लियर? यही बता रहा हूं, वहां देखिए ना पहले, 1 सेंटीपॉइस इक्वल 10 की पावर -2 पॉइस, बट 1 पॉइस बराबर होता है 10 की पावर -1 के। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो 1 सेंटीपॉइस becomes 10 की पावर -3। ये दोनों आपस में ऐड होंगी तो -3 हो गई, और पॉइस की जगह आ गया न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया सेंटीपॉइस और एसआई यूनिट का, ये रिलेशन हो गया सीजीएस और एसआई का। ये तीनों रिलेशन लाजमी तौर पर इम्तहान में आते हैं, इसको कॉपी कर लें। ये ट्वाइस और सेंटीपॉइस का रिलेशन है, और ट्वाइस और सेंटीपॉइस और एसआई यूनिट का रिलेशन है। बच्चों जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लें। लास्ट हेडिंग है, फैक्टर से पहले 2 हेडिंग बाकी हैं, एक हेडिंग बच्चों कल होगी इंशाल्लाह। फिर हेडिंग लगा लें इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। विस्कोसिटी की क्या अहमियत है बच्चों? विस्कोसिटी की बहुत अहमियत है इंडस्ट्री में। बच्चों विस्कोसिटी की बुनियाद पर हम ग्रेडिंग ऑफ ऑयल्स करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ ऑयल्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। ग्रेडिंग ऑफ ऑयल या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल विस्कोसिटी की बुनियाद पर करते हैं। बच्चों मुख्तलिफ ग्रेड्स का ऑयल होता है, जैसे 30 ग्रेड ऑयल, 40 ग्रेड ऑयल। बच्चों जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो 30 ग्रेड ऑयल इज लेस विस्कस एज कंपेयर टू 40 ग्रेड ऑयल विच इज मोर विस्कस। बच्चों प्रॉपर ग्रेड का ऑयल हमें यूज करना पड़ता है मशीनरी में। अगर हम गलत ग्रेड का ऑयल यूज करेंगे तो या तो हमारी मशीन के पार्ट्स जैम हो जाएंगे या स्लिप हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर ग्रेडिंग का ऑयल हमें डालना पड़ता है मशीन्स में। इसके लिए बच्चों हमें जो भी ऑयल खरीदना पड़ता है हम उसका प्रॉपर ग्रेड देखते हैं।
ये जो ग्रेड होता है ऑयल का, ये विस्कोसिटी की बुनियाद के ऊपर डिसाइड किया जाता है। अब मुझे बताएं 50 ग्रेड ऑयल मोर विस्कस होगा या 30 ग्रेड ऑयल, सॉरी 50 ग्रेड ऑयल, 60 ग्रेड ऑयल और 50 ग्रेड ऑयल में कौन मोर विस्कस है? जी जी बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों कल हम आपको फैक्टर्स पढ़ाएंगे, आप हेडिंग लगा के रख लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। और आज का लेक्चर आपको कैसे समझ में आया, ये अपना कमेंट्स में मुझे बताइए। कोई सवाल है तो भी मुझे कमेंट्स में बताइए जल्दी से। तो आप सब लोगों को गैस पेपर मिल गया है, स्टडी पेपर मिल गया, उसके लिहाज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, और आप लोग का एमसीक्यूज का टेस्ट हम ले रहे हैं। बेटा 2 पीरियड है, इसके बाद पीरियड है, लेकिन उसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। बच्चों आप लोगों का हम टेस्ट ले रहे हैं केमिस्ट्री का इस हफ्ते एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज का ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट चैप्टर्स का होगा सिवाय केमिकल बॉन्डिंग के। तो पूरी बुक का आपका टेस्ट ले रहे हैं एमसीक्यूज का। ओके, इसमें चैप्टर नंबर 8 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। तो 6 चैप्टर के एमसीक्यू का टेस्ट लेंगे आपका, या तो जुमेरात को या सैटरडे को। बेटा मैंने बता दिया, आप लोग अपना पढ़ना